आज हम लेके आए हैं नीम की पत्ती से शैम्पू बनाना। बालों की समस्याओं से आजकल हर कोई परेशान है। बालों का झड़ना, बालों का दोमुही होना, साथ ही स्कैल्प में बहुत ही ज़्यादा रूसी की प्रॉब्लम, बालों में खुजली होना, बालों के जो रंगत है वो भी उड़ जाना, बाल एकदम रूखे बेजान होना। आज हम लेके आए हैं नीम की पत्ती से शैम्पू। घर पे बना करके लगाते ही आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम है रातों रात दूर हो जाएगी। साथ ही बाल आपके ना 2 से 3 दिन में इतने ज़्यादा लंबे हो जाएंगे कि आप बालों की लंबाई देख करके परेशान हो जाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे हमने लिया है नीम की पत्ती। नीम की पत्ती में एंटी फंगल गुण होते हैं जो रूसी और स्कैल्प के संक्रमण से रोकते हैं। साथ ही नीम का शैम्पू बनाने का इससे आसान तरीका आपको कोई बता ही नहीं सकता है। इतना आसान तरीका है कि हर कोई बना सकता है। घर के बेसिक चीज़ों से कोई भी फालतू की चीज़ नहीं डालेंगे, ना कोई महंगी से महंगी चीज़ डालेंगे, बस कुछ पत्तियों का हम यूज करेंगे। तो नीम की पत्तियों को स्टिक पर से हमने निकाल करके प्लेट में रख लिया है। अभी हम लेते हैं करी पत्ता। यहाँ पे आप देख सकते हैं करी पत्ता के तो फायदे हर किसी को पते हैं, क्योंकि करी पत्ता जो होता है ना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, साथ ही बालों के लिए, साथ ही स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इसके फायदे हैं। तो यहाँ पे हमने करी पत्ता ले लिया है। इससे बाल जो होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा चमकदार होते हैं, साथ ही बहुत ही ज़्यादा बालों की ग्रोथ होती है। बाल एकदम जितने भी गंजे रहते हैं ना वहाँ पे बालों की ग्रोथ उगने लगती है, बाल बहुत ही जल्दी उगने लगते हैं और बाल एकदम सिल्की शाइनी हो जाते हैं। तो करी पत्ता तो ज़रूर से ही लीजिए। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ है करी पत्ता। इसको भी स्टिक में से हम निकाल लेते हैं। इस तरीके की होती है, जैसे नीम की पत्ती होती है वैसे ही करी पत्ता भी होता है। इसको भी इसी तरीके से हम निकाल लेंगे। तो इसे मीठा नीम बोलते हैं और उसे कड़वा नीम। तो यहाँ पे दोनों नीम का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए जितना भी है उसको हम निकाल लेते हैं। इससे बाल ना बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाते हैं, साथ ही बहुत ही ज़्यादा चमकदार भी हो जाते हैं। जितनी भी चीज़ें हम डाल रहे हैं ना उससे बाल की हर एक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, साथ ही बाल एकदम से घने घने और साथ में बहुत ही ज़्यादा लंबे दिखने लगेंगे। यहाँ पे अब हम लेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है गुड़हल का फूल। गुड़हल की पत्ती और फूल दोनों का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें ना बहुत ही अधिक मात्रा में बहुत सी ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों को बहुत ही जल्दी मजबूत बनाते हैं, साथ ही मुलायम बनाते हैं, बालों का झड़ना रोकते हैं, उन्हें चमकदार बनाते हैं। तो गुड़हल का तेल भी आप लगा सकते हैं या गुड़हल का केवल पत्ती भी आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम फूल का भी यूज़ कर रहे हैं। 3 फूल हमने लिया है। अभी हम पत्तियों को भी डालेंगे। अभी हम यहाँ पर 2 सदाबहार के फूल ले लेते हैं। इसी बालों में ना एक नेचुरल प्राकृतिक चमक आती है। तो यहाँ पे 2 मेरे पास है तो 2 ही हमने डाल दिया है। और यहाँ पे हम गुड़हल के पत्तियों को ले लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इस तरीके के होते हैं। तो गुड़हल कई तरीके के होते हैं, कई प्रकार इसके पेड़ों के होते हैं। तो यहाँ पे ये दूसरे तरीके का है, उसके हम डाल देते हैं पत्तियों को इस तरीके से तोड़ते हुए। और इन सभी को हमने यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। लगभग 5-6 हमने गुड़हल की पत्तियों को डाला था। और जितनी भी चीज़ें हमने डाली है ना ये बहुत ही ज़्यादा बालों की प्रॉब्लम को दूर करके बालों को घना लंबा, साथ ही इतना ज़्यादा चमकदार और बालों की लंबाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप परेशान हो जाएंगे। यहाँ पे अब इसे हम डालते हैं पानी में, क्योंकि जितनी भी पत्तियाँ हैं ना उसमें बहुत सी धूल मिट्टी गंदगी लगी हुई है जो बहुत ही ज़्यादा गंदी दिख रही थी। पत्तियों को आपने देखा ही है। तो इसको अभी हम धुल लेते हैं। दूसरे बर्तन में पानी लेते हैं और इन पत्तियों को पहले हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ी देर पानी में इस तरीके से हमने डाल करके 1 मिनट छोड़ दिया और फिर इसको इस तरीके से मसलते हुए हम पानी को, पत्तियों को प्लेट में निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए सभी पत्तियों को हमने निकाल ली हैं। जितनी भी पत्तियाँ फूल को हमने यूज़ किया है ना ये रूखी स्कैल्प की खुजली तथा संक्रमण को और बालों के झड़ने की समस्याओं से राहत दिलता है। खासकर जो नीम होता है ना इससे अगर आपके बालों में रूसी है या आपके बालों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है, कोई भी संक्रमण है ना उससे आपको बहुत ही जल्दी निजात मिलेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आप नीम की पत्तियों का यूज़ करें। करी पत्ता नहीं है ना तब भी चलेगा, लेकिन नीम की पत्ती होनी चाहिए। अभी इन पत्तियों को हम डालते हैं मिक्सी के जार में। यहाँ पे छोटा वाला हमने जार लिया है उसमें हम डाल देते हैं। और अभी इसको हम अच्छी तरीके से, इसका हमें पेस्ट बनाना है तो इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, क्योंकि पत्तियाँ सूखी सूखी रहेंगी ना तो इसका अच्छा पेस्ट नहीं बनेगा। तो पानी भी हमने डाल दिया है और इसको हमने अच्छी तरीके से पीस लिया है। यहाँ पे देखिए इसका अच्छा सा पेस्ट बन गया है। दूसरी कटोरी लेते हैं उसी बर्तन में जिसमें हमने इसको धुल रखा था और उसमें हम रख देते हैं चाय छन्नी या कोई भी सूती कपड़ा भी आप रख सकते हैं। और इन जितना भी हमने पेस्ट बनाया है पत्तियों का उन्हें इसमें हम डाल देते हैं और इसको हम अच्छी तरीके से छान लेंगे। यहाँ पे देखिए ये छन नहीं रहा है तो इसको चम्मच से इस तरीके से घुमाते जाएंगे, क्योंकि सभी पत्तियाँ थोड़ी सी हार्ड होती है ना, जब इसको हम पीस लेते हैं तब भी देखने में बहुत बारीक रहती हैं, लेकिन इसको यहाँ पे हम छान रहे ना तो नहीं निकल रहे। तो चम्मच से इस तरीके से हमें इसे घुमाते रहना है। जैसे जैसे इसे घुमाएंगे ना इसमें से सारा जूस जो होगा इन पत्तियों का वो नीचे निकल जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरीके से चम्मच से जैसे जैसे हम घुमाएंगे गाढ़ा जो पत्तियों का हार्ड पार्ट रहेगा वो ऊपर रह जाएगा और इसमें जितना भी पोषक तत्व वाला भाग रहेगा ना वो नीचे निकल जाएगा। जो बचा हुआ जार में था ना उसको भी हम यहाँ पे डाल दिए हैं और इसको भी इस तरीके से घुमाते हुए हमें इसको निचोड़ लेना है। जब इसको हम निचोड़ेंगे ना तो इसमें से एकदम सूखा सूखा सा केवल पत्तियाँ ही बचेंगी, उस स्टेज तक इसको हमें रगड़ते हुए चम्मच से
निकाल लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम सूख चुका है, तो इसमें अभी हल्का सा हम पानी भी डालते हैं, क्योंकि जार में जो लगा हुआ है ना उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके धुल करके डाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम फिर इसी तरीके से छान लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने पत्तियों को छान लिया है और ये बन करके बहुत ही कमाल की चीज़ तैयार हो चुकी है। ये शैम्पू लगाते हैं ना, बाल आपके इतने ज़्यादा सिल्की चमकदार एक ही बार में हो जाएंगे, साथ ही बालों की ग्रोथ हफ्ते भर में इतनी दोगुनी हो जाएगी ना कि आप देख करके चौंक जाएंगे। आपके आस पड़ोस वाले देख करके चौंक जाएंगे कि आपने बालों में ऐसा क्या लगाया कि रातों रात आपकी बालों की लंबाई इतनी हो गई। यहाँ पे जो उसका बचा हुआ ना पत्ते को छान करके हमने उसको फेंक दिया है। अब यहाँ पे जितना भी पत्ते का जूस है इसमें हम मिलाएंगे शैम्पू। कोई भी मनपसंद शैम्पू आप ले सकते हैं जो आप लगाते हो, जो आपको सूट करता हो, या तो आप रीठा वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने लिया है डव शैम्पू। और डव शैम्पू लेने के बाद इसको हम डाल देते हैं। ये भी 1-2 रुपये का पैकेट आता है, तो ये हर कोई ले सकता है। ऐसा मैं चीज़ ही बताती हूँ जो सभी के पास मिल जाए, हर कोई इसे यूज कर सके। यहाँ पे 1 रुपये का पैकेट है ना, 1 से 2 रुपये का। इसको हम इस तरीके से पूरे पैकेट को फाड़ करके इतने सारे जूस में हम पूरे शैम्पू को डाल देते हैं। यहाँ पे इसे हम डाल देंगे और इसे इस तरीके से घुमाते हुए मिक्स करेंगे। अभी हाथों में लगा हुआ शैम्पू ना उसके इस तरीके से घोल देते हैं। और 1 पैकेट शैम्पू ना इतने के लिए बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि 1 पैकेट में आप 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मीडियम साइज़ के बाल हैं, अगर बहुत लंबे हैं ना, तो आप इसे 1 ही बार यूज़ कर पाएंगे। अगर मीडियम साइज़ के तो आप इसे 2 बार आराम से यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे चम्मच से इस तरीके से हम पूरे शैम्पू को घोल लेते हैं। और यहाँ पे देखिए बहुत ही आयुर्वेदिक शैम्पू बन करके घर पे तैयार हो गया है, जिससे आपके बालों का सफ़ेद होना रुक जाएगा, साथ ही बाल झड़ने बंद ही हो जाएंगे और बालों की ग्रोथ दोगुनी हो जाएगी। बालों में अगर स्कैल्प में खुजली होती है ना या रूसी है, वो सभी प्रॉब्लम आपकी 1 मिनट में दूर हो जाएगी। यहाँ पे शैम्पू को किसी भी आप इस तरीके के डिब्बे में भर करके रख सकते हैं या बोतल में। यहाँ पे मेरे पास इस तरीके का डब्बा पड़ा था तो हमने इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो प्लास्टिक की बोतल में डाल सकते हैं और उसमें डाल करके आप इसे 2 से 3 दिन स्टोर कर सकते हैं। या तो आप इसे चाहे ना तो एक बार बना करके फ्रिज में रख करके 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बनाया ना तो 2 बार में ही ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे इतना सारा हमने बना दिया, उसको हम डब्बे को हिला रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसमें कितना झाग बन रहा है।